ये देखो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। अभी भी इसके अंदर कोई फोटोज नहीं आ रही हैं ढंग से। काफी इंतजार करने के बाद और विदेश से हमारे देश इस लाल डब्बे को मंगाने के बाद फाइनली आज आ गया हूँ OnePlus 12 की अनबॉक्सिंग और इसकी पहली झलक के साथ, वो भी इंडिया में OnePlus 12 के लॉन्च होने से पहले। ये बहुत ही स्पेशल बॉक्स है। जो हमारे पास वेरिएंट है वो 24GB रैम 1TB स्टोरेज के साथ आता है और इतनी ज्यादा फिजिकल रैम मैंने Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 के साथ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बॉक्स पे चीटी जैसी लैंग्वेज के साथ बड़ा बड़ा 12 लिखा हुआ है, OnePlus कोलैब विद Hasselblad। अब पैसा लगा है तो नाम छापना तो जरूरी है, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। खुलता का ही नहीं, अरे नहीं दिया क्या पैसा। ओए होए, लाल में काला, काले में काला लिफाफा, काले में है काला कवर। फोन आते आते कहीं स्पेसिफिकेशन के साथ काला कांडी ना हो जाए। जोक मारा ओह, रेड क्लब कार्ड। जोक साइड में भाई OnePlus के जितने भी कवर आते हैं ना, कवर मस्त होते हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी लग रही है। साथ ही में OnePlus का ये Hasselblad के साथ कार्ड नेवर सेटल। इनकी इस टैगलाइन को मैंने अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक उतारा है कि जो भी लड़की मुझे मिलती है डायरेक्टली मना कर देता हूँ। एक और कार्ड। अब इतने सारे कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है हमको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सिम इंजेक्टर सुई हमको आएगी समझ। स्माइली फेस के साथ कुछ OnePlus के स्टिकर्स जिनको हम लिखाएंगे अपनी पॉकेटवा पे। ये अरे मैच कर गया है। वापस लगा देते हैं, साहिल भाई नाराज हो जाएंगे। चलते हैं अपने फोन के ऊपर और ये है OnePlus 12 जिसको हम खोलेंगे। उससे पहले ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिलता है एक 100 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर और एक लाल लाल टाइप A to C। अरे यार इतना फ्लेक्सिबल फोन बनाया है, यहाँ तो टाइप C to C होनी चाहिए थी, बट स्टिल दैट्स ऑल गाइस, दिस इज टाइम। ओए होए, बेबी डोल में सोने दी। OnePlus के फोनों की इन हैंड फील काफी मस्त सी होती है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा OnePlus 11 था। ऑलमोस्ट 10 महीने पहले हमने OnePlus 11 की अनबॉक्सिंग करी थी और आज बिल्कुल एज इट इज डिटो दिखने वाला है हमारे पास में है OnePlus 12। मेरा सारे ब्रांड से सिर्फ एक ही कहना है भाई, एक साल में एक फोन निकालते हो तुम लोग, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन डिजाइन में थोड़ा तो चेंज करने का ना। सब घुला मिला के इस एप्पल की तरह कॉपी करने लगोगे तो कैसे चलेगा यार। यहाँ पे ये लोग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बाकी सारी चीजें मिला के मैनेज कर देते हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो एक डिजाइन ही था, उसको भी लूट लिया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जितने भी ब्रांड्स हैं वो एक डिजाइन स्टेटमेंट फॉलो करते जा रहे हैं अपना, कि किसी भी फोन को, अब आईफोन को देखोगे आप, जितने भी आईफोन उठा लो सब एक डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और किसी अंधे को भी हाथ में दे दोगे उसको समझ में आ जाएगा ये एप्पल का फोन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सैमसंग भी पिछले 3 सालों से सेम डिजाइन के फोन बना रहा है, और बिल्कुल वैसे ही OnePlus भी शायद करने वाला है। आपको OnePlus 13 भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी ये सर्कुलर कैमरा फ्रेमिंग है, यहाँ भी Hasselblad की ब्रांडिंग है, यहाँ पे F नंबर लिखे हुए हैं हर कैमरा के आगे। ये सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ से निकलते हुए सीधी इस फ्रेम को टच करते हुए फ्रेम में ऐड हो जाती है। ये डेफिनेटली काफी मस्ती लग रही है, और OnePlus का लोगो तो भाई स्टार्टिंग से भी बढ़िया लगता था। इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं, IR ब्लास्टर आने लगा है OnePlus के फोन्स में, और फ्रंट साइड में आपको प्रोटेक्शन मिलती है Corning Gorilla Glass Victus 2, एंड ये आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑब्वियसली इतनी छोटी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी साथ ही में OnePlus की ब्यूटी, यहाँ पे ये मिलता है अलर्ट स्लाइडर। ऑब्वियसली ये भाई सबसे सेटिस्फाइंग चीज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात फ्लैगशिप के हिसाब से ये है कि इसके अंदर IP65 या 68 नहीं है। डस्ट प्रोटेक्शन आपको फुल नंबर्स के साथ मिलेगी, लेकिन पानी के इर्द गिर्द भी आप इसको नहीं ले जा सकते। पानी अब सीधा जंप करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, और इसके अंदर OnePlus ने अपनी साइज को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लिया, क्योंकि टाइम के साथ बढ़ता है ना भाई। वैसे ही 6.82 इंचेस के साथ ये 2K प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसको 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ नवाजा गया है, और कर्व डिस्प्ले दी गई है, और स्मूथनेस काफी कमाल की है। जस्ट बिकॉज जो ओप्पो के फोन ले लो, OnePlus के ले लो, रियलमी के ले लो, ये जितने भी फोन हैं वो एक ही R&D से होके गुजरते हैं, सॉफ्टवेयर टीम इनकी एक जगह रहती है ऑलमोस्ट, तो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है बढ़िया। और रही कई कसर, Snapdragon 8 Generation 3 पूरी कर देता है। फ्लैगशिप फोन आते थे सारे कर्व डिस्प्ले देते थे, लेकिन अभी सारे के सारे फोन आ चुके हैं वापस फ्लैट डिस्प्ले
डिस्प्ले के ऊपर इस बार S24 अल्ट्रा भी फ्लैट डिस्प्ले के साथ आने वाला है, लेकिन OnePlus ने अपनी कर्व डिस्प्ले वैसी की वैसी रखी है जैसे Xiaomi 14 Pro। ये तो भाई चारों कोनों से मुड़ी हुई है, ये फिर भी दो ही कोनों से। लेकिन इस डिस्प्ले की सबसे खास चीज है कि इसके अंदर 45 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिलती है, बहुत ज्यादा होती है। OnePlus 11 के अंदर 1300 थी और वहीं ये वाले फोन में मिलती है 3000 मैक्स नीट्स। भाई नंबर्स कहां पे जा रहे हैं, मतलब देख रहे हो। और भाई एनिमेशन देखो कितनी कमाल तरीके से किए हैं। और हमने इसके डिस्प्ले के ऊपर बहुत सारे कंटेंट देखे। ये 4K HDR 60 FPS सब कुछ सपोर्ट करता है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, बाकी साउंड भी हमने सुना है, सारी चीजें ऑन पॉइंट है। थोड़ा सा आपको भी दीदार करवा दिया जाए। मतलब एक प्यारा सा साउंड है जो आपको इरिटेट कभी नहीं करेगा। कहने को तो इसके अंदर IP65 का सर्टिफिकेशन है। ये फोन अराउंड इंडिया में 65,000 रुपीज का आएगा और 65,000 रुपए में आपको IP रेटिंग कुछ भी नहीं मिलती है। लिटरली ये एक बार हमसे गलती से पानी के पास गया था और इसका हाल देखो क्या हो गया। चारों कैमराज में इसके अंदर पानी आ चुका है। इवन इसको बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रायर चलाऊंगा ये गर्म होगा, ये पानी ऊपर से पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई फोटोज नहीं आ रही हैं ढंग से। ये देखो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। मेन कैमरा से सीधा ये जैसे ही टेलीफोटो पे जाएगा देखना खत्म, क्योंकि इसके पेरिस्कोप लेंस पे बहुत ज्यादा पानी जम चुका है और वो आई डोंट थिंक ठीक होने वाला है। उसके कैमरा में तो सुनामी आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहता था रिव्यू को बीच में छोड़ना, इसलिए हम खुद चाइना गए और वहां से ये नया OnePlus 12 मैंने खरीदा है और अब होगा इसका नया वाला रिव्यू। क्योंकि OnePlus के जितने भी कट्टर फैंस हैं वो इनके कैमरास पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि किसी कंपनी को ऐसे ही डिफेम कर दिया जाए। अगर कैमरास के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद Sony Lightya 808। ये एक नया सेंसर है, साथ ही में OIS ओब्वियसली है ही है। 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। मतलब 3 ही है, चौथा फ्लैश है। ऐसे चमकाया गया है कि 4 कैमरा है, बट 3 है। ये जो फोटोज हैं वो हमने प्राइमरी कैमरास से ली हैं। इसमें बहुत ही कमाल की डिटेल्स हैं। मतलब अगर आप फेस पे जूम करते हो, जितना भी जूम कर लो, आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। लेकिन जो बैकग्राउंड है के पिक्सल्स फटते हैं। मतलब नॉर्मल मोड की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे ही होता है। बैकग्राउंड अगर आप चाहो तो भी उतनी क्वालिटी पे नहीं ले पाओगे। लेकिन सबसे कमाल पोर्ट्रेट्स, मैं इस चीज में तारीफ करना चाहूंगा। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, चाहे वो Vivo हो, चाहे वो Oppo हो, चाहे वो OnePlus हो, जो थोड़ी सी प्रीमियम रेंज में आती हैं, उनके पोर्ट्रेट्स इतने ज्यादा कमाल के हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांड का फोन उठा लो, आप चाहे सूरज के सामने ले रहे हो, उसके अगेंस्ट ले रहे हो, नो मैटर, ये आपको बहुत ही कमाल लेवल के पोर्ट्रेट्स देने वाले हैं। जैसे ये फोटो हमने सूरज के सामने ली है, लेकिन इसने एक एक चीज को इतना अच्छे से दिखाया है कि मतलब नेवर एक्सपेक्टेड। साथ ही में हमने नाइट में भी फोटोज ली हैं, बुके फ्लेयर भी ट्राई किया है। पीछे की तरफ जो फ्लेयर बनता है वो लिटरली बहुत ही कमाल का है। इवन हमने चाइना में Vivo की 100 सीरीज भी ट्राई की है, X100, उसके भी पोर्ट्रेट्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाएगा कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी किस लेवल पे जा चुकी है। साथ ही में कलर्स बहुत ही कमाल के आ रहे हैं। इवन ये एक चाइनीज वेरिएंट है, इंडिया में आएगा तो इंडिया के हिसाब से स्किन टोन मैनेज की जाएंगी, अलग अलग कलर्स में कस्टमाइजेशन होंगे। लेकिन फिर भी जो हमने वेजिटेबल्स की फोटो ली है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की ली है, साथ ही में पीछे की तरफ सूरज दिख रहा है तो भी स्किन टोन काफी अच्छे से मैनेज्ड है। एट द सेम टाइम डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये सब चीजें आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस देने वाली। अगेन अल्ट्रा वाइड में फील्ड ऑफ व्यू इतना ज्यादा नहीं है। अगेन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोन्स में ये चीज मैंने नोटिस की है, आजकल जो नए फोन आ रहे हैं उनके अंदर। लेकिन इसका अल्ट्रा वाइड डिटेल वाइज अच्छा है। जब आप कैमरा शिफ्ट कर रहे हो तो आपको डिटेल्स में इतनी कमी नजर नहीं आएगी कि अल्ट्रा वाइड में कर दिया तो ये घटा है। अब अगर मेगापिक्सल पे ही जाएं तो सबसे बड़े मेगापिक्सल हैं इसके पेरिस्कोप लेंस। इस बार अलग से दिख रहा है इसका पेरिस्कोप लेंस। इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। पहले अल्ट्रा वाइड, देन 1x, देन 2x, 3x, 6x, 10x एंड ये है 120x। लिटरली आपके किसी काम नहीं आएगी। जो 50x तक का जूम है वो आप फिर भी कभी दूर की चीजें देखने के लिए यूज ले सकते हो। साथ ही में ये है इसका 4K 60 FPS, इसमें 8K तक की रिकॉर्डिंग मिलती है। बोले भाग तो इसके अंदर मैक्सिमम मिलता है 4K 30 FPS। इसमें भी मैं थोड़ा सा ना भाग के दिखा देता हूँ क्या सीन है। मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। ओके
थोड़ा सा छाँव में जाता हूँ। ये ओके, आई थिंक क्वालिटी अच्छी है। OnePlus के लिए हम सब जानते हैं ये और कुछ लेटेस्ट करे ना करें, हार्डवेयर पार्ट इनका बिल्कुल सॉर्टेड रहता है और ये वाला फोन इनका सबसे लेटेस्ट फोन है, इसलिए इसके अंदर मिलता है द ऑल न्यू स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 और इसके ऊपर हमने बहुत सारे टेस्ट किए आपको सारे नंबर्स बताने के लिए, जैसे डॉक्टर झटका अपने गैजेट्स पे करता है। हमने इसका अंततः बेंचमार्क्स को टेस्ट किया, ये ऑलमोस्ट 19.5 लाख निकल के आया और साथ ही में CPU थ्रोटल इसका निकल के आता है 70%, जो कि बहुत कम था, लिटरली कम था। जैसे Xiaomi 14 Pro के अंदर हमने ट्राई किया तो ये 89% निकल के आता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के साथ ही। मतलब इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही घटिया लेवल पे की गई है, कहां 70% कहां 90%। और यही इसकी ताकत के साथ एक एक हाथ करने के लिए हमने चला दिया इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी। लेट्स सी क्या होता है। भाई ये मार मार के लोगों की हड्डी पसली एक कर दी मैंने भाई, 36 लोगों को मार दिया मैंने। ये जीत हो तो ऐसी हो। आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में लो में अल्ट्रा एंड वेरी हाई पे मैक्स सेटिंग्स मिलती हैं और अगर आपने एक बार इसको खरीद लिया तो आपको स्टडी मटेरियल कहीं भी कंज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब 1 TB की स्टोरेज वाला वेरिएंट हमारे पास है जो हाईएस्ट वेरिएंट है, साथ ही में LPDDR5X बेस्ड रैम है, UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज है और ये मार्केट में ऑलमोस्ट लेटेस्ट है। मतलब आपको बहुत ज्यादा रीड राइट स्पीड मिलने वाली है, आप कितनी भी मल्टीटास्किंग करो, गेमिंग करो, ये फोन नहीं अटकने वाला। ये हमने डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करवाया है, इसलिए इसके अंदर मिलता है कलर OS, लेकिन जब भी ये इंडिया में आएगा इसके अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन OS आ जाएगा, क्योंकि हमने भाई OnePlus को देखा ही ऑक्सीजन OS के रूप में, बाकी हमको किसी रूप में चाहिए ही नहीं। और कॉम्बो बढ़िया है भाई, कलर OS 14 विद Android 14। और ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको कितने साल के अपडेट्स मिलने वाले हैं। जब भी इंडिया में आएगा तब हो सकता है कि आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट इसके अंदर देखने को मिले। बाकी चाइनीज वेरिएंट है तो भर भर के ब्लोटवेयर मिलते हैं, चाहे 65,000 का फोन लो चाहे 70,000 का फोन लो, बात सीधी सी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज इसकी काफी कमाल की है और वो है इसके हैप्टिक फीडबैक। काफी कमाल तरीके से हर चीज में इंटीग्रेट कर रखे, चाहे आप रिसेंट एप्स में जाओ चाहे आप डायलर में जाओ, आपको हर जगह से ठक 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 बढ़िया फील आने वाले मस्त। बाकी कनेक्टिविटी से इस फोन को कुछ ज्यादा ही लगाव है, सारी चीजें लेटेस्ट और बहुत ज्यादा भर भर के डाली गई हैं। 5G ओब्वियसली है, 13 5G के बैंड्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, Wi-Fi 7 है और साथ ही में NFC कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले Wi-Fi के साथ टेस्ट करते हैं।